देश में एक बार फिर पेपर लीक के बादल मंडरा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट एग्जाम को लेकर एक बार फिर से पेपर लीक जैसे सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा 3 मई को हुई थी और पेपर लीक की आशंका के चलते राजस्थान एसओजी ने पिछले 4 दिन में देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एजेंसी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एसओजी 2 स्तर पर इस पेपर लीक की जांच कर रही है। पहला, सीकर की करियर काउंसलर के पास परीक्षा के ज्यादातर सवाल पहले ही आ गए थे, जो उसने कुछ अभ्यर्थियों को दे भी दिए थे। दूसरा, जांच एजेंसी को 300 प्रश्नों से अधिक का एक गैस पेपर भी मिला है, जिसमें 140 क्वेश्चंस हूबहू वही है जो एग्जाम पेपर में आए थे। अब इसे पेपर लीक माना जाए या फिर नहीं, इसका फैसला एक्सपर्ट्स और एनटीए से सलाह लेने के बाद ही एसओजी करने वाली है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। दरअसल आईबी को इनपुट मिला था कि करियर काउंसलर्स के जरिए पेपर के कई क्वेश्चंस एग्जाम से पहले ही सीकर और झुंझुनू के छात्रों को मिल गए थे। जानकारी पुख्ता होने के बाद इसकी सूचना एसओजी को दे दी गई और इसके बाद एजेंसी ने धरपकड़ शुरू कर दी है। अब तक जिन्हें पकड़ा गया है उनमें से ज्यादातर करियर काउंसलर्स है। देहरादून से पकड़े गए संदिग्धों में एक सीकर का राकेश मंडावरिया है। उसका पीपराली रोड पर एक नामी कोचिंग संस्थान के सामने कंसल्टेंसी का ऑफिस है। राकेश की निशानदेही पर देहरादून से शनिवार देर शाम 4 लोगों को पकड़ा गया है। अब ऐसे में पूछताछ पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि क्या वाकई में नीट का पेपर लीक हुआ था। यदि लीक हुआ था तो पैटर्न 2024 जैसा है या फिर उससे अलग। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि पेपर लीक कुछ स्थानों तक सीमित था और इसीलिए 24 लाख छात्रों की परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। इससे शैक्षणिक सत्र प्रभावित होगा। आप देखिए कि इस बार का एग्जाम 23 मई को हुआ था। इसमें 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। शुरुआत में सभी संदिग्धों को सीकर के उद्योग नगर थाने में डिटेन किया गया था। एसओजी की जयपुर से गई टीम उनसे पूछताछ भी कर रही थी और इसी दौरान बिल्डिंग के गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया गया। थाने में तैनात स्टाफ को भी इसकी भनक नहीं है कि संदिग्ध कौन है और इनसे किस मामले में पूछताछ अभी चल रही है। आप देखिए कि एसओजी शनिवार को राकेश मंडावरिया को जयपुर ले गई। देहरादून से पकड़े गए 4 संदिग्धों को भी रविवार को पूछताछ के लिए जयपुर में ही रोका जाएगा। अब आप देखिए कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के बड़े सवाल अब देश भर में उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इतना बड़ा एग्जाम जिसमें इंतजामात भी कड़े थे, तो फिर आखिर सेंध लगी कैसे। तमाम तरीके के सुरक्षा इंतजाम करने के बाद, तमाम तरीके की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने के बाद भी आखिर ये पेपर के क्वेश्चन बाहर कैसे, इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि अब जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या वाकई में ये पेपर लीक हुआ है, ये भी जांच के बाद ही पता लगेगा।